डियर ऑल, आप सबको प्रभु यीशु के महिमा हो। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो बात शायद अपने कभी सोचा ही नहीं होगा। वह है बाइबल बनाम बाबा वंगा सच क्या है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल हॉगीज हब को सब्सक्राइब करें। तो आज सवाल है कि 2026 क्या कोई रहस्यमयी घटना आने वाली है, और क्या सचमुच किसी भविष्यवक्ता ने 2026 के बारे में पहले से बता दिया था। आज हम जानेंगे बाइबल की भविष्यवाणी क्या कहती है और बाबा वांगा की भविष्यवाणियों में कितना सच है। जो आप सुनने वाले हैं वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 8. बाइबल क्या कहती है भविष्य के बारे में। सबसे पहले समझिए, बाइबल किसी खास साल 2026 का नाम लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं करती। बाइबल भविष्य के संकेत देती है, तारीख नहीं। मत्ती 24:36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत, न पुत्र, केवल पिता ही। मतलब कोई मनुष्य, कोई ज्योतिषी, कोई भविष्यवक्ता सटीक साल या तारीख नहीं बता सकता। लेकिन बाइबल कुछ संकेत जरूर बताती है। युद्ध और अशांति बढ़ेंगे। मत्ती 24:6। तुम युद्धों और युद्धों की चर्चा सुनोगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल हो रहा है, 2022 से 2026, जिससे यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में पूरे शहर लड़ाई के कारण मलबे में तब्दील हो गए हैं। 2025 में दुनिया भर में संघर्ष की आहट। ईरान इजराइल संघर्ष। ईरान पर 28 फरवरी को यूएस इजराइल अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान जंग का असर कई खाड़ी देशों पर भी हुआ है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गया। ये सब हमारे सामने है। ईरान के बारे में बाइबल पर क्या भविष्यवाणी है, उस पर एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से तनाव। चीन अमेरिका ताइवान। 2026 में मध्य पूर्व संघर्ष, गाजा में युद्ध और इजराइल ईरान के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया संघर्ष, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद। दक्षिण एशिया संघर्ष, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी की घटनाएं। अफ्रीका संघर्ष, पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में रवांडा समर्थित विद्रोही गुटों का संघर्ष। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। लूका 21:11। भूकंप, अकाल और महामारी होंगी। हालांकि कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं ऐसी भी होती हैं जो मानव हस्तक्षेप के बिना घटित होती हैं। इनमें सुनामी, तूफान, भूकंप, बवंडर, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट, हिमपात, ओलावृष्टि और बाढ़ उनसे घटनाएं शामिल हैं। लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं तो हमेशा से होती आई हैं। यह बात सही है। भूकंप, महामारी और अकाल इतिहास में पहले भी होते रहे हैं। लेकिन बाइबल की भविष्यवाणी का विशेष बिंदु यह नहीं है कि आपदाएं होंगी, बल्कि यह है कि वे एक साथ, अधिक बार और अधिक तीव्रता से होंगी। बाइबल सिर्फ एक घटना की नहीं बताती, उसी समय होंगे। प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, युद्ध और अशांति, नैतिक पतन। टिमोथी 3:8। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। पहले आपदाएं स्थानीय होती थीं, अब वे पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। यीशु ने कहा, गॉस्पेल ऑफ लूक 21:26, लोग डर के मारे बेहोश हो जाएंगे क्योंकि पृथ्वी पर आने वाली बातों का भय होगा। इसलिए भविष्यवाणी का अर्थ यह है, बाइबल यह नहीं कहती कि आपदाएं पहली बार होंगी। बाइबल कहती है कि अंत समय में ये घटनाएं बढ़ेंगी और एक साथ दिखाई देंगी। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, 2024 में 393 आपदाओं के कारण 16,753 लोगों की मृत्यु हुई। 167 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए और लगभग 242 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। 2025 की 10 सबसे महंगी आपदाओं। 5.40 लाख करोड़ का नुकसान सबसे महंगी आपदा रही। कैलिफोर्निया के जंगल की आग, 400 लोगों की जान गई इस आग में। लाख करोड़ का नुकसान। साउथ ईस्ट एशिया में चक्रवात और बाढ़ दूसरी सबसे महंगी आपदा। 1,750 लोगों की मौत हुई। 1.5 लाख करोड़ का नुकसान। चीन में आई बाढ़ तीसरी सबसे महंगी आपदा।
30 के करीब लोगों ने जान गंवाई इस बाढ़ से। भारत पाकिस्तान में बाढ़ 5वीं सबसे महंगी आपदा, 1860 लोगों की मौत। फिलीपींस में आए टाइफून से 1.4 मिलियन लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जनवरी 2026 ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि जलवायु परिवर्तन अब महज वैज्ञानिक चेतावनी नहीं, बल्कि आम जीवन के लिए आपदा बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया में लू, दक्षिण अमेरिका में आग, अमेरिका कनाडा में ठंड और अफ्रीका में बाढ़ ने जनजीवन को प्रभावित किया। अगर कोई कहे यह तो हमेशा से होता आया है, तो उनके लिए प्रश्न है, क्या इतिहास में कभी इतने वैश्विक संकट एक साथ हुए हैं? क्या कभी पूरी दुनिया एक ही समय में डर और अनिश्चितता में रही है? यही वह पैटर्न है जिसकी ओर बाइबल संकेत करती है। आज के लिए यहाँ तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।